बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है बेंजोनिकम एसिड्स पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। एसिड्स ग्रुप की ये एक ऐसी रेमेडी है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और ज़्यादातर इसको फिज़िकल्स पे देख के दिया जाता है। तो आज मैं इसकी थोड़ी सी आपको एक तो इसकी पर्सनैलिटी समझाने की कोशिश करूँगा कि इसकी पर्सनैलिटी क्या है और बुक्स में हमें इसकी पर्सनैलिटी क्या मिलती है। तो बेंजोनिकम एसिड्स का अगर हम थोड़ा सा माइंड देखें तो इसके माइंड में ये बंदा जो होगा, एक तो जब वो आपके क्लिनिक में आएगा या वैसे आपको विज़िट करेगा और बैठेगा आपके पास, तो उसके ना बॉडी के पसीने, उसके पसीने में से ना एक अजीब सी स्मेल आ रही हो। और अगर आप बुक्स में इसका की नोट पढ़ें जो हमारे डॉक्टर्स ने इसको प्रूव किया था, तो जिन पेशेंट्स पे प्रूव किया था तो उसमें एक जो बहुत ज़्यादा इसका की नोट है और जो बहुत ज़्यादा जिसको हाईलाइट किया गया है वो ये है कि इसकी जो यूरिन की जो स्मेल होती है वो इस तरह की होती है कि जो एक जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके यूरिन की स्मेल होती है, उससे बिल्कुल मैच करती है। तो ये एक आम बंदा तो इसको जज नहीं कर सकता, या आप आम बंदा तो इस तरह कैसे जज करके बताएगा कि प्रेग्नेंट वुमेन की जो यूरिन की स्मेल है वो उस पेशेंट की स्मेल, यूरिन की स्मेल से मैच करती है या नहीं करती। लेकिन ये डॉक्टर का काम है, इसलिए ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पस की नीयत से हैं और ये सिर्फ डॉक्टर और स्टूडेंट्स सुने ताकि उनको सिर्फ समझ आए। बाकी आम बंदे को ये सिम्टम्स नहीं समझ आएंगे और आम बंदा इस सिम्टम्स को सुन के हंसेगा भी, हैरान भी होगा। लेकिन हमारी बुक्स में कुछ मेडिसिन्स के ऐसे PQRS सिम्टम्स होते हैं जिसको आप रद्द नहीं कर सकते, और अगर आप उसको रद्द करेंगे तो वो मेडिसिन जो होगी ना, वो मेडिसिन आपसे हट जाएगी और उसकी पर्सनैलिटी आप कभी नहीं समझ पाएंगे। तो पहला तो इसमें एक जर्नल या फिजिकल समझ लें, ये एक ऐसा सिम्टम है जिसको आप इस मेडिसिन का समझें स्कोर है कि इस पेशेंट की ये आके आपसे कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी जो यूरिन की स्मेल है वो बहुत शदीद स्मेल आती है। इवन उसके घर वाले भी ये कहेंगे कि हम जाके उस पर पानी भी गिरा देते हैं, जो भी कर देते हैं, लेकिन बहुत देर तक वॉशरूम में एक अजीब सी स्मेल होती है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो वो फिर आप थोड़ा बहुत कुरे देंगे, थोड़ा बहुत एज ए डॉक्टर आपका कितना नॉलेज है और आपका कितना एक्सपीरियंस है कि आप पेशेंट से किस तरीके से इसका PQRS सिम्टम लेते हैं, तो आप लेंगे। तो उसमें आपको ये मिलेगा कि प्रेग्नेंट वुमेन जब जाके यूरिन पास करती है और वो जब वॉशरूम से बाहर आती है तो उसकी स्मेल वॉशरूम में बहुत देर तक रहती है। इसी तरह इस पेशेंट की, इस बच्चे की, इस औरत की, जो भी आपके पास आएगा बेंजोनिक एसिड का मरीज़ होगा, तो वो इसकी ये एक बहुत बड़ी शिकायत होगी और आपने इसको इग्नोर नहीं करना। अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो आप ये मेडिसिन को स्किप कर देंगे। दूसरा, अब हम इसके माइंड की तरफ जाएं ताकि मैं थोड़ी सी आपको पर्सनैलिटी समझाता हूँ। फिजिकल्स पे कम जाता हूँ, लेकिन कुछ फिजिकल्स ऐसे होते हैं जो उस मेडिसिन की जान होते हैं। तो ये इस मेडिसिन की जान है, ठीक है ना। इसमें आपने नोट करना है, इसको आपने नाइट्रिक एसिड के साथ मैच नहीं करना। नाइट्रिक एसिड की जो स्मेल होती है वो भी ऑफेंसिव होती है, बहुत और टाइप की, बहुत स्मेली होती है, लेकिन उसकी जो स्मेल होती है वो घोड़े के यूरिन के स्मेल जैसी होती है। आप डॉक्टर्स को पता होगा, जैसे रोड पे घोड़ा यूरिन पास कर देता है और आप देखते हैं तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, तो वो पेशेंट भी नाइट्रिक एसिड का जब वॉशरूम में जाएगा और निकल के आएगा
तो जो दूसरा पेशेंट या दूसरा बंदा जाके वॉशरूम यूज़ करेगा तो उसको एक अजीब स्मेल आएगी, तो कहेंगे यार ये स्मेल तो घोड़े की यूरिन जैसी मिलती जुलती है। तो वो है नाइट्रिक एसिड, इसको आपने आपस में मिलाना नहीं है। इसी वजह से मैं पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करता हूँ, माइंड को डिस्कस करता हूँ कि अगर आप माइंड को पकड़ लेंगे या माइंड की तरफ से पर्सनैलिटी को पकड़ लेंगे तो फिजिकल्स और जर्नल्स खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ फिजिकल जर्नल को आपने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। हमारे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इसको बड़ी अहमियत दी है और बड़ी इंपॉर्टेंस दी है और हज़ारों पेशेंट्स पे इसको अप्लाई किया है और इसके रिजल्ट्स आए। अच्छा, इसको एंजाइटी होगी जब इसको स्वेटिंग होगी, मतलब कहने का मकसद है इसको जब पसीना आएगा, जब आप इस पेशेंट की केस टेकिंग करेंगे और आप इसके पसीने के बारे में जब उससे पूछेंगे तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे एक तो जब पसीना आता है एक तो स्मेल बहुत आती है मुझसे। आप उसको बोलेंगे किस तरह की स्मेल आती है, वो डिफाइन नहीं कर पाएगा, लेकिन आप कुरे देंगे तो पता चलेगा कि उसके पसीने से भी प्रेग्नेंट वुमेन की जो यूरिन की स्मेल है उस तरह की अजीब सी स्मेल होती, ठीक है, वो आएगी। आप उसको कुरे देंगे तो आप उस तरफ चले जाएंगे कि आप फिर जब उसको ये पूछेंगे कि तुम्हारी यूरिन से भी स्मेल आती है तो वो बताएंगे जी डॉक्टर साहब हमारे यूरिन से भी स्मेल आती है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि आपने इसको मद्देनज़र रखना है इस चीज़ को। एक तो उसकी जो पसीना है वो जब उसको आएगा तो उसको एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी, उसको अपने पसीने से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी और स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और एंजाइटी इसकी बढ़ती जाएगी। ये इसका एक समझ लें माइंड का सिम्टम है। अच्छा, आप अगर बच्चों में चले जाएं तो बच्चे जो है ना अपनी माँ को कहते हैं कि बस हाथों में पकड़ के रखें, ठीक है ना। छोटे बच्चे जब माँ का दूध पी रहे होते हैं तो वो कहते हैं बस दूध पीने के बाद भी कहते हैं हाथों से ना हटाओ, हाथों में एक तरह झूला देते रहें, नर्सिंग जिसको कहते हैं। ये बच्चे बचपन में अपनी माँ को नहीं कहते कि हमें नीचे लिटाया जाए, वो कंधे के साथ नहीं लगते, वो कहते हैं इस तरह हाथों में जैसे झूला नहीं दिया जाता ऐसे हाथों में पकड़ के रखा जाए। ये इसका एक पीक्यूलर सिम्टम है जो बच्चों में, ठीक है ना। और एक इसका ऐसा सिम्टम है जो पेशेंट को आके आपको बताएगा। ये जो पीक्यूआर सिम्टम है सारे फिजिकल तकरीबन मैं बता रहा हूँ, उसमें माइंड भी आ रहा है बीच में कि मेंटल इम्प्रेशन जब होती है, इसको मतलब कहने का मतलब है मेंटल कोई परेशानी लेता है या मेंटल स्ट्रेस लेता है तो उसको हेडेक होती है। उसकी जो हेडेक स्टार्ट होती है, सर की दर्द शुरू होती है जब वो कोई मेंटल स्ट्रेस ले लेता है, कोई टेंशन ले लेता है, फिर उसको हेडेक होती है। ये भी आपने उसका एक सिम्टम नोट करना है कि उसको हेडेक होती है। दूसरा, उसकी स्मेल डैमेज हो जाती है, स्मेल मतलब चले जाती है। नेटर म्योर में भी ऐसे होता है, नेटर म्योर में, लेकिन इसको आपने ना की नोट्स को मिलाते रहना है, फिर जाके आप इस मेडिसिन की तरफ जाएंगे कि यार इसमें अच्छा ऐसे होता है तो ये भी हो रहा है। अगर वो भी हो रहा है तो मिलता जाएगा तो आप देखेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी उस मेडिसिन की पर्सनैलिटी के साथ मैच करती रहेगी। सेंसेस जो उसके स्मेल के सेंसेस हैं ना वो सेंसलेस हो जाते हैं, उसको स्मेल नहीं आती, बहुत कम स्मेल आती, ठीक है। और अक्सर उसकी जो एक पीक्यूआर सिम्टम की उसकी पेन जो होती है ना, नूजल जो आपकी नाक की हड्डी है इसमें अक्सर बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे अक्सर ये नाक की हड्डी में दर्द रहती। तो ये आपने ये नोट करने सिम्टम्स, इसको मद्देनज़र रखना है, बड़े गौर से इसको देखना है। और एक जो पीक्यूआरएम मैंने आपको समझाया कि प्रेग्नेंट वुमेन की यूरिन जैसी उसके यूरिन की स्मेल होती है और यूरिन प्रोफ्यूज होता है। ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि यूरिन बहुत ज़्यादा उसको आएगा और हार्ट होगा, हार्ट से मुराद गर्म यूरिन आएगा। वो जब यूरिन कर रहा होगा तो बाकायदा उसमें से धुएं निकल रहे होंगे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ठीक है ना। ये भी आपने उसका नोट करना है। और अगर हम माइंड की तरफ जाएंगे तो च्युइंग लिप्स, मैंने शायद पहले एक वीडियो में भी बताया था कि पेशेंट क्या करेगा, अपने ये होंठ को खाएगा, च्युइंग करेगा, जैसे च्युइंगम नहीं, च्युइंगम से च्युइंग एक लफ्ज निकला है च्युइंगिंग, और वो च्युइंग किस तरह करेगा, लिप्स को, नीचे वाले लिप्स की जो पपड़ियाँ बनी होती हैं इसको ऐसे खाने की कोशिश करेगा। तो ये एक आपने नोट करना है। उससे जब आप बेंजोनिक एसिड का पेशेंट आपके पास आएगा
तो ये आपने सिम्टम्स को मिस नहीं करना, ये सिम्टम्स उससे पूछने हैं और वो खुद बताएगा कि जी मैं डॉक्टर साहब अक्सर मेरी बड़ी बुरी आदत है। अच्छा, आपने उससे डायरेक्ट सवाल नहीं करना। मैं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स को एक हिंट देता हूँ केस टेकिंग में कि अगर आप पेशेंट को कहेंगे कि भाई आप नीचे का होंठ च्युइंग करते हो, तो कहेगा हाँ डॉक्टर साहब जी करता हूँ, नहीं करता हूँ, वो डाउट में आ जाएगा। आपने सवाल करना है कि क्या तुम नाखून खाते हो। अब आप जब उसको बोलोगे ना क्या तुम नाखून खाते हो, तो वो आपको फिर वो बात बताएगा जो उसके अंदर होगी। वो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब मैं नाखून नहीं खाता, मैं बाइटिंग नहीं करता नाखून, लेकिन मैं अपना नीचे का जो लिप्स है उस पर जो पापड़ियाँ बनी होती हैं उसको मैं च्युइंगम की तरह से बाइट करता हूँ और खाता हूँ। तो आपने बड़े शार्प हो के पेशेंट की केस टेकिंग करनी है। आपने जो बात पेशेंट से पूछनी है उससे डायरेक्ट नहीं पूछनी, आपने पहले उसको अल्टरनेट बात कहनी है। अगर तुम खुद आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको वो PQRS सिम्टम उसमें से मिल रहे हैं, और अगर आपने उससे डायरेक्ट पूछ लिया तो वो शशो पंज में आ जाएगा और वो अपने आप को कहेगा हो सकता है मेरे अंदर ये हो। जी डॉक्टर साहब, वो 100% कंफर्म नहीं होगा तो आप उस सिम्टम को ले लेंगे, हालांकि वो सिम्टम उसके अंदर नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा आपने देखना है। मैं केस टेकिंग पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, मैं और भी साथ साथ बताता रहता हूँ और आपको हिंट्स देता रहता हूँ कि केस टेकिंग में आपने किस तरीके से पेशेंट की केस टेकिंग करनी है और क्या तरीका अपनाना है। दूसरा, वो जो है ना उसकी जो यूरिन में से तो स्मेल आती है, उसकी बॉडी में से भी स्मेल आती है। उसकी अक्सर बॉडी में से पसीने की जो बॉडी होती है, पसीना आता है उससे और उससे एक अजीब सी स्मेल आती है, ठीक है। और एक इसका बहुत बड़ा PQRS सिम्टम अगर आप नोट करें तो वो ये है कि ये पेशेंट के जब ये कुछ लिख रहा होता है, मैंने राइटिंग में फॉरगेटफुलनेस में आपको एक रूब्रिक बताई थी और उसकी मेडिसिन बताई थी, तो उसमें एक ही मेडिसिन आती थी कि वो कुछ जब लिख रहा होता है राइटिंग में तो एक आधा लफ्ज स्पेलिंग में मिस कर देता है, ठीक है जी। आप बेंजोनिक अगर लिख रहे हैं तो BEN को स्किप कर देगा, Z लिख देगा, तो कहने का मकसद है वो स्किप करके आगे चले जाएगा, फिर सोचेगा कि कहीं मुझे पता नहीं गलती हुई है, फिर पीछे आएगा, फिर सोचेगा। ये उसका एक PQRS सिम्टम है कि वो एब्सेंट माइंडेड हो जाता है किस टाइम पे, जब वो राइटिंग कर रहा होता है। ये बहुत सारी बुक्स में ये सिम्टम दिया गया। अगर आप इसके माइंड को पढ़ें तो माइंड में इसकी बहुत कम माइंड डिस्कस किया गया है बेंजोनिक एसिड का, लेकिन उसमें जो की नोट दिया गया वो यही दिया गया है कि पेशेंट कुछ लिख रहा है तो उसमें से लिखते हुए, पढ़ते हुए नहीं, ये चीज़ याद रखती है। राइटिंग करते हुए अगर वो कोई वर्ड लिख रहा है, चाहे उर्दू का लिख रहा है या कोई भी लैंग्वेज का वर्ड लिख रहा है, तो उसमें से एक वर्ड को वो मिस करता हुआ आगे निकल जाएगा और फिर जब दोबारा रीचेक करेगा तो कहेगा मुझसे इसमें गलती होगी। ये इसका एक आपने PQRS सिम्टम याद रखना है। अच्छा, बच्चों में बेड वेटिंग होती है, जो बच्चे रात को यूरिन पास कर देते हैं। आप देखेंगे कि जो बच्चे यूरिन पास अक्सर करते हैं, लेकिन इसका बेंजोनिक एसिड का जो पेशेंट या बच्चा होगा उसके यूरिन में बहुत शदीद स्मेल होगी, इतनी शदीद स्मेल होगी कि वो घर के वालिद और वालदा जो उसके पास सोए होंगे वो फ़ौरन उठ पड़ेंगे कि पता नहीं किसी स्मेल आई। पहले स्मेल आएगी और फिर वो जज करेंगे कि ये जो है ना इसने यूरिन पास किए, और यूरिन उसका डार्क ब्राउन कलर का होगा, डार्क ब्राउन हॉट यूरिन होगा और बहुत ज़्यादा यूरिन, बार बार यूरिन करेगा वो। ये नहीं होगा कि जो पानी ज़्यादा पीता है, पानी तो पिएगा लेकिन यूरिन उसकी जो कलर होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ब्राउन कलर का यूरिन होगा उसका। ये आपने याद रखना है कि ब्राउन कलर का जो यूरिन है और डार्क कलर का यूरिन होगा, इसको फिर आपने मैच करना है। अच्छा, हम इसकी ज़रा अगर हम इसकी स्किन में चले जाएं तो इसको ईचिंग स्किन में होती है, वेरियस पार्ट, मुख्तलिफ पार्ट्स पे इसको ईचिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चे को, ठीक है ना। या पेशेंट को बताएगा कि जी मुझे मुख्तलिफ पार्ट्स पे कभी किधर हो रही होती, कभी किधर हो रही होती। ईचिंग की भी इस बच्चे को या इस पेशेंट को शिकायत होती है। और ये जो ज़्यादातर ये मेडिसिन किस पे काम करती है, नर्वस ऑर्गन, आपके जो ऑर्गन नर्वस होते हैं, नर्वस सिस्टम पे ये काम करती है और आपके यूरिन सिस्टम पे काम करती है और स्किन पे काम करती है। ये 3-4 चीज़ों पे ये काम करती है।
इसको आपने मद्देनज़र रखना है और अपने पेशेंट्स को ये देना है। और इसकी जो अगर आप दर्दों में चले जाएं, अगर आप पेशेंट आके आपको बता रहा होगा दर्दे, तो ये लेफ़्ट साइड से इसकी दर्द स्टार्ट होती है, राइट पे जाती है, ठीक है ना, लेफ़्ट से स्टार्ट होके राइट पे चली जाएगी, और इसकी दर्द कभी ऊपर जाएगी, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ ये दर्द जाएगी, लेफ़्ट से राइट जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ ये दर्द है। अगर आप पेशेंट की अगर आप वो लेना चाहते हैं कि मैं पेशेंट की जो दर्दें हैं उसको मैं देखूं कि पेशेंट को दर्दें किस किस्म की, अगर वो आपकी शिकायत करता है आपसे, डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रही है, तो आप देखेंगे कहेगा डॉक्टर साहब मेरे सर की दर्द लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही होती, मूव कर रही होती। और अगर टांगों में दर्द है तो कहेगा डॉक्टर साहब मेरी टांगों से दर्द नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती, ठीक है ना। ये इसका PQRS सिम्टम्स आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने इसको देखना है, इसको नोट करना है, और अपने पेशेंट्स को है तो ये आम सी मेडिसिन इसको लोग समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। अगर आप इसके माइंड को मद्देनज़र रखें, जो मैंने आपको बताया है कि वो फॉरगेटनेस होती है, उसको राइटिंग करने में वर्ड मिस कर देता है, एंजाइटी होती है, जब पसीना आता है तो उसकी एंजाइटी बनना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। ये इसके माइंड को कुछ थोड़ा ही डिस्कस किया है डॉक्टर्स ने, लेकिन उसके फिजिकल्स को डॉक्टर्स ने ज़्यादा डिस्कस किया, क्योंकि फिजिकल्स में उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, और आपको ये फिजिकल ही से आप उस पेशेंट की पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं, और PQRS सिम्टम्स आपने नोट करने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये पेशेंट, ये आपके लिए हो सकता है एक नई मेडिसिन हो और नई पर्सनैलिटी हो, इसको आप समझें और अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करें। इसी तरीके से आप पेशेंट की यूरिन को डिस्कस करके आप जा सकते हैं बेंजोइक एसिड की तरफ, उसके पसीने को डिस्कस करके जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह उसके माइंड को डिस्कस कर सकते हैं कि वो लिखते हुए कोई वर्ड्स तो नहीं मिस करता है, और उससे पूछेंगे जब आपको पसीना आता है, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पसीना आता है वो रिलैक्स फील करते हैं। डिस्चार्जेस, अक्सर आपने देखा होगा एक रूब्रिक आती है डिस्चार्जेस एग्रीवेट, ये इसमें आएगी कि डिस्चार्जेस एग्रीवेट होती हैं, इसको जो भी डिस्चार्ज होती है उसमें एग्रीवेशंस पैदा होती हैं, तो ये इसको जब पसीना आएगा तो ज़ाहिर बात एंजाइटी होगी, तो एग्रीवेशन होगी, कोई अच्छा फील तो ये नहीं करेगा। तो ये था बेंजोइक एसिड्स का एक पर्सनैलिटी, मैंने कहा कि चलिए आपको डिस्कस करूँ। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, और जो इस जहान और उस जहान में बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है वो हमसे दूर कर दे, ठीक है जी। और दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत में रखे कि मैं इसी तरह एक आपको प्योर और रियल इल्म देता रहूँ जब तक मेरी ज़िंदगी है, और ये मेरे लिए भी सदका जारिया बने, आप लोगों के लिए भी बने। दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।